हेलो बच्चा लोग, क्लास 12th वाले कैसे हो और बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है। कल का क्लास कैसा लगा था बच्चा, ये जरूर बताना। तो बच्चा आप जानते हो कि एक संजीवनी क्लास भी आपको दी जा रही है जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक जो बार बार क्वेश्चन बनता है, चाहे अति लघुत्तरी लघुत्तरी आपके लॉ में बने, कहीं पर भी बने, बनेगा जरूर बनेगा। ठीक है, मतलब बार बार आने वाला क्वेश्चन है, तो वो है आपका बहुभ्रूणता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुभ्रूणता। ज्यादा जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरी बात, क्योंकि एंटोनी वॉन लीवनहॉक का नाम सुना होगा, ये वैज्ञानिक थे, क्योंकि जीवाणुओं की भी खोज की है। जीवाणु जो सजीव कोशिका की जो खोज होती है उन्होंने भी यही बताया है। इसके लिए दूसरी बात, आप जो संतरा है, नींबू है, ये जब यूज करते हो ना, बहुत सारे भ्रूण जिसमें होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। ये बार बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे जिस रूप में आए। ठीक है, आपका अपना रूप बदलता है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी आ जाए, वेरी शॉर्ट कहीं पर भी आ जाए। ठीक है बच्चा, तो चलो आज एक टॉपिक क्लियर करते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, है ना बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका ये बहुभ्रूणता वाला है। हाँ, बहुभ्रूणता का मीनिंग क्या होता है? अगर हम बात करें बहुभ्रूणता का, तो बहुभ्रूणता की मीनिंग की बात करें तो बहुभ्रूणता की मीनिंग का क्या होता है, यहाँ पे सुन लो। ठीक है, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, ठीक है ना। बहुभ्रूणता में अगर हम निकालें तो एक से अधिक, ठीक है ना, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण। कारण कहीं भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं बहुभ्रूणता का। ठीक है, तो एक से अधिक भ्रूण का निर्माण, यही क्या कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। समझ में आया? किसमें किया था? किसमें किया था बच्चा? संतरे में किया था। किसमें किया था? संतरे में किया था। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए इसके। ठीक है, इस कुछ पॉइंट है, ध्यान देना। मतलब एक से अधिक भ्रूण बनना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। जब किसी पौधे में निषेचन के बाद भी कभी जो, या निषेचन नहीं हो तो और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं भ्रूण के बनने का। ठीक है, तो उसमें आपके एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाए तो बस इसी को हम कह देते हैं बहुभ्रूणता। क्या कह देते हैं? बहुभ्रूणता। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, संतरे में किया था। क्लियर हुआ बच्चा? अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इनकी बात हम कर लेते हैं कि बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसे पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन। ठीक है ना, एक से अधिक की बात करें या मोर देन वन। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है भ्रूणता। ठीक है ना, एक से अधिक भ्रूण। ठीक है ना, यही समझ में आया? ठीक, और यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है बच्चा? जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। जैसे सिट्रस कुल के पौधों में यह एक सामान्य सिट्रस जानते हो, जिसमें आपको नींबू वाला मिलता है। नींबू है, संतरे हैं, जिसमें मिलते हैं, वो फैमिली जो होती है सिट्रेसी फैमिली कही जाती है। तो उसका एक जाहिर सी बात है, एकदम वो देखा जाता है कि इसके क्वालिटी है बच्चा जिम्नोस्पर्म की। फिर बहुभ्रूणता में युग्मनज या प्राक भ्रूण दो या अधिक भागों में बढ़ जाते हैं। होता कैसे है? जब ये भ्रूण का युग्मनज से भ्रूण का निर्माण शुरू हुआ बच्चा ना, तो ये जो है आपका भ्रूण बनना, तो ये आपका जो युग्मनज है ये कई पार्ट में बट गया, युग्मनज आपका डिवाइड हो गया और प्रत्येक ने आपका क्या बना लिया? भ्रूण का निर्माण कर लिया। जब युग्मनज जो है, यानी कि निषेचन के बाद युग्मनज बन रहा है, वो युग्मनज आपके कई भाग में बट जाए और प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण कर ले, तो ये भी कारण है बहुभ्रूणता का। समझ में आया? यही ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे क्रोटोलेरिया है, निम्फिया है, कुछ ऐसे भी पौधे हैं, इनमें भी इस तरह से होता है और प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण हो। और कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने से भी होता है। मतलब जो ये बीजांड आपने देखा था ना, ये बीजांड
ये वाला बीजांड देखा था, इसमें एक से अधिक भ्रूण कोष हो जाए और सब में आपके क्या हो जाए कि भ्रूण कोष, तो सब में आपके अंडकोशिका होगी, सब में आपके द्वितीयक केंद्रक होगा, मालूम है ना। तो सब में अंडकोशिका है तो एक से अधिक पॉलन पराग नली भी पहुंचेगी और सारे अंडकोशिकाओं का निषेचन हो जाएगा। और जब सारे अंडकोशिकाओं का निषेचन हो जाएगा बच्चा, तो इसी में आपको देखने को मिलेगा इसी के अंदर कि ढेर सारे आपके भ्रूण का निर्माण हो गया है। बस यही चीजें हैं, ठीक है बच्चा। और अभी इसकी खोज यही बताया है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1700 कितने में किया था, 19 में किया था। कब किया था, 1719 में किया था। समझ में आया ये चीजें, ठीक है। आगे चलते बच्चा, अब इसके हम प्रकार की बात कर लें। प्रकार में देखते हैं तो सरल बहुभ्रूणता आता है, दूसरी बात करें मिश्रित बहुभ्रूणता, तीसरी विदलन बहुभ्रूणता, चौथा है अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। ये होते हैं 4 आपके बहुभ्रूणता में निकल कर आएंगे। सरल की बात करें, ठीक है, एक जो आपके देखो, तो इसमें हम इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम अपने आप से बना देते हैं, आप इसको देखना, ठीक है। बहुभ्रूणता जो मैं बनाऊंगी ना, इसको जरूर ध्यान देना। बहुभ्रूणता के प्रकार है, ठीक है। 4 प्रकार है ना, सरल, ठीक है, मिश्रित, ठीक है, विदलन, ठीक है, फिर आपके कौन है, अपस्थानिक, ठीक। सरल में क्या है कि एक बीजांड है, एक बीजांड है, समझ में आया। और इस बीजांड के जो आपके बीजांड में, सॉरी ये वाला लेयर हटा दे, हाँ, तो एक बीजांड है, इस बीजांड में देखा गया है कि कई भ्रूण हैं, सॉरी कई भ्रूण कोष हैं, कई भ्रूण कोष हैं। अब जाहिर सी बात है कि सब में अंडकोशिका होगी, सब में अंडकोशिका होगी। अब कई परागनली प्रवेश करेगी, इसमें कई परागनलियां प्रवेश करेंगी, इनका। अब इससे चारों से आपके क्या बन जाएंगे बच्चा, कि जब निषेचन हो जाएगा तो इसमें आपके 4 आपके भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 भ्रूण का निर्माण होगा। ये सारे के सारे आपके क्या बना लेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे, 4 बना लेंगे। ये 4 आपके क्या थे, भ्रूण कोष 4 थे। अब एक भ्रूण कोष से एक भ्रूण का निर्माण होता है, तो फिर अब 4 भ्रूण कोष हैं तो 4 भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, ये बात है। मिश्रित की बात करें बच्चा, ध्यान देना मिश्रित में क्या होने वाला है, ठीक है। बैसिका इसका आया एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लेना कि ये किसमें मिलता है, सरल वाला सरसों में, किसमें मिलता है, सरसों में, ब्रासिका, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चा आपके मिश्रित की। देखो मिश्रित में इसमें एक से अधिक पराग नली प्रवेश कर जाए, और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला, ये बहुत आसान है, ठीक है। कहाँ गया, ये है, ठीक है। मिश्रित की बात करें, पेन का कलर चेंज कर दे, हाँ। मिश्रित की बात करें तो जो ये आपका बीजांड है ना, बीजांड, इसमें एक ही भ्रूण होगा, सॉरी एक ही भ्रूण कोष होगा। ये कौन है, भ्रूण कोष है, एक ही भ्रूण कोष होगा बच्चा, ठीक। लेकिन होगा क्या कि इसके आपके यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं हैं, है ना, वहां पर क्या हो रहा है कि एक से अधिक पराग नली प्रवेश कर गई, अंड कोशिका से भी, सहायक कोशिकाओं से, द्वितीयक केंद्रक से, नर और आपके प्रतिमुख कोशिका, सबका निषेचन हो गया। सबका निषेचन तो अंड कोशिका से होगा, ये फिर द्वितीयक केंद्रक से हो गया और प्रतिमुख से हो गया। 3 कोशिकाएं इधर हैं तो 3 भ्रूण तो इधर बनेगा, है ना, ठीक। फिर आपके 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, 3 भ्रूण इधर भी बनेगा, है ना। तो बच्चा 6 भ्रूण बनके तैयार हो गया। इस तरह से 6 भ्रूण बनेगा। सरल और मिश्रित में अंतर क्या है, इस सरल में कि बीजांड के अंदर एक से पहले से ही एक से अधिक भ्रूण कोष मौजूद है, मतलब अलग अलग भ्रूण कोष, मतलब एक में आपके प्रतिमुख, सहायक और अंडकोशिका, द्वितीयक केंद्र एक में, फिर दूसरे में भी इसी, तीसरे में इस तरह से, मतलब 4, 5, 6 की संख्या में अलग अलग भ्रूण कोष मौजूद है। और सब में अंडकोशिका का निषेचन होगा, तो जितने भ्रूण कोष रहेंगे उतनी अंडकोशिकाएं होंगी और उनका भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही भ्रूण कोष है, मिश्रित में एक ही भ्रूण कोष है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके जो
वो पहुंच रहे हैं परागनली, वो कई परागनली पहुंच गई और जाने के बाद वो प्रतिमुख कोशिकाएं 3 ठो थी, उनके साथ भी आपके 2 असहायक कोशिका थी, उनके साथ भी लग गया और उसके साथ भी बच्चा आपके अंड कोशिका के साथ भी लग गया। ठीक है, तो ये सब मिला के यहाँ पर आपके 3 ऊपर प्रतिमुख, 3 आपके अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 3 नीचे, यानी 6 हो गया। तो इस तरह से 6 कोशिकाएं यहाँ पर बनके तैयार हो गई। समझ में आया? ये आपका एग्जाम्पल पोआ और एलियम। एलियम मतलब आपका उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, लहसुन। लहसुन है ना, ये आपका लहसुन में आएगा। समझ में आया? लहसुन समझ में आया ना, ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब विदलन की बात करें, ध्यान देना विदलन में कि यह युग्मनज के 2 या, अब यहां पर देखो ये बहुत आसान है, ध्यान देना। विदलन में क्या होगा? विदलन में क्या होता है बच्चा कि जो आपके बीजांड के अंदर जो आपके भ्रूणकोश था, इसकी जो अंड कोशिका थी, इसका परागनल पर नर युग्मक के जाने के बाद क्या बना था? युग्मनज बना था। क्या बना था? युग्मनज। युग्मनज बना था। ये युग्मनज कई भागों में बट गया, कई भागों में बट गया, बट गया। नॉर्मल में यही मतलब ये ऐसा है, विदलन में होता है। विदलन मतलब बट जाना, ठीक है, बट गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? प्रत्येक से भ्रूण बन गया, प्रत्येक से भ्रूण। समझ में आया? ये आसान हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चा, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? निम्फिया है। ये कुछ जलीय पौधे हैं, निम्फिया अम्फिया जलीय में आते हैं बच्चा, ठीक है ना। निम्फिया एडवेना करके है, तो ये जलीय पौधों में देखा गया है। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, निम्फिया। क्या होगा? निम्फिया। इसका एग्जाम्पल ये अलग है इनका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा? निम्फिया। ठीक हो गया। अब बात करेंगे बच्चा नेक्स्ट की, लास्ट अपस्थानिक में। ठीक है, ये जो भ्रूणता होती है, इसमें भ्रूण सहायक कोशिका, एंटीपोडल कोशिका यानी प्रतिमुख कोशिका, या बीजांडकाय कोशिका या अध्यावरण की कोशिका के विभाजन से उत्पन्न होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, आम है। ठीक है, इसमें देखो ये तो और थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चा? अपस्थानिक वाले में बता दें, पेन का कलर चेंज करें, इसी से बताते हैं, ध्यान देना। अच्छा, ग्रीन यूज करते हैं, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता में देखो बच्चा क्या मिलता है? अपस्थानिक भ्रूणता है ना। इसमें क्या होगा कि जो आपके बीजांड है, ये बीजांड है, ठीक, ये है, देखो इसमें ये दिक्कत आ जाती है कि जो इसका बीजांडकाय है, यानी कि इस वाले में बीजांडकाय से बीजांडकाय हो, या फिर अध्यावरण की कोशिका हो, अध्यावरण की, या वाह्य हो चाहे अंतः कोई भी हो, ठीक है, उसकी कोशिका हो, या फिर प्रतिमुख की कोशिका हो। प्रतिमुख या फिर नहीं है, मतलब सभी होते हैं, यानी प्रतिमुख की कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, बीजांडकाय की कोशिकाएं, अध्यावरण की कोशिकाएं, सबके सब भ्रूण का निर्माण कर रही हैं, सबके सब का भ्रूण का निर्माण कर रही हैं, तो इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। एग्जाम्पल है, आम है, नींबू है, ठीक है, संतरा है, एक बार फिर से क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। सरल की बात किया गया है भ्रूणता के प्रकार में। सरल में क्या होगा? पहले से ही एक बीजांड में कई भ्रूण कोष होंगे और हर एक भ्रूण कोष का जब निषेचन होगा तो उसमें कई भ्रूण का निर्माण हो जाएगा प्रत्येक से, ठीक है। मिश्रित में क्या है कि इसमें एक ही भ्रूण कोष होगा, लेकिन कई परागनली पहुंच जाएंगे तो कई नरयुग्मक पहुंच जाएंगे, तो जाने के बाद प्रतिमुख, सहायक, अंडकोशिका सबका निषेचन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे, ठीक है। विदलन में क्या है कि एक ही भ्रूण कोष है, लेकिन उसका जब निषेचन हो जाए, जब युग्मनज बन जा रहा, तो ये युग्मनज कई भाग में बट गया, तो प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण हुआ, तो ये हो गया। अपस्थानिक में क्या है कि वो जो बीजांड है, इसका अध्यावरण की कोशिका हो या उसका बीजांडकाय की कोशिका हो, और या फिर उनके जो अंदर प्रतिमुख कोशिका, सहायक और सबके सब भ्रूण का निर्माण करना शुरू कर दे, तो अपस्थानिक में हो जाता है। हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करेंगे बच्चा
आपके बहुभ्रूणता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, पादप प्रजनक तथा उद्यान विज्ञानों में ये बहुत उपयोगी है बहुभ्रूणता का। मतलब आप एक बात बता दें कि कम समय में एक से अधिक जब भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है तो उतने बीजों का निर्माण होगा, यानी कम समय में अधिक से बीजों का हम फायदा ले सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं इनको रिसर्च के लिए, किस लिए, रिसर्च के लिए इनका उपयोग ज्यादा करते हैं, बहुभ्रूणता पर ज्यादा रिसर्च चलता है। ठीक है, आम और नींबू प्रजाति के पौधों के लिए जो न्यूसिलस से भ्रूण का उपयोग पाया जाता है, इसका सबसे ज्यादा, मतलब न्यूसिलस जिसको किसको कहते हैं, बीजांडकाय से। ठीक है, आम या नींबू जो है इनका जो निर्माण हो रहा है ये बीजांडकाय के से जो भ्रूण का निर्माण होता है। तो ऐसे फल, ऐसे आम और नींबू जिनका बीजांडकाय वाले भ्रूण से निर्माण हुआ है, उस वाले भ्रूण से बने हैं, तो इनका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इनसे प्राप्त जो नए जनक होते हैं उनमें जो पहले के मतलब एक से अधिक भ्रूण बन जा रहा है, तो जो जैसा है, जैसे कि अगर में हम बीजांडकाय अध्यावरण इनसे निर्माण हो रहा है तो जो जनक की क्वालिटी होगी हूबहू क्वालिटी नए वाले पौधे में आएगी, कायिक प्रजनन के समान ही इसका काम होगा। ठीक है ना, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि किसी नर युग्मक से उसमें नहीं हुआ इसमें, क्योंकि जो ये आपके बीजांडकाय हो चाहे अध्यावरण हो बच्चा, बीजांडकाय या फिर अध्यावरण है ना, ये डायरेक्ट बिना निषेचन की इनकी कोशिका अपने आप ही भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम जब भ्रूण का निर्माण करते हैं तो इसे हम अनिषेक बीजता कहते हैं, अपने आप हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर अपने आप ही भ्रूण का निर्माण करती है, किसी भी परागकण या नर युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती। नर युग्मक सिर्फ प्रतिमुख सहायक और अंड कोशिका और द्वितीय केंद्रक से ही लगेगा, वो नर युग्मक इनसे नहीं लगता, इनकी कोशिका अपने आप में बदल जाती हैं। तो ये इसमें क्या होगा कि इसमें कोई उनके नस्ल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई अलग से नर युग्मक तो आया नहीं था। ठीक है, तो ये एकदम शुद्ध, इनके जो फल होंगे ये कैसे होंगे, शुद्ध फल होंगे बच्चा, इसलिए ये फायदेमंद होता है। ठीक है, बीजांडकाय से प्राप्त जो नया होता है वो क्यों उपयोगी होता है, इसमें मूल, इनसे प्राप्त मूल तंत्र विकसित होता है, मतलब इनमें शुद्ध नस्लें प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध नस्लें प्राप्त कर सकते हैं नस्लें। ठीक है बच्चा, इसलिए फायदा है। ठीक है, ये सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं, मतलब ये जो एक पौधा है जो एकदम शुद्ध है उसके बीजांड से बना है, तो क्योंकि परागण होगा, दूसरे का परागकण आएगा तो हो सकता है कोई पौधा रोगी रहा हो, तो ऐसा। लेकिन जब ये बीजांडकाय से बनेगा तो यहाँ तो नर युग्मक ऐड हुआ ही नहीं था, तो ये शुद्ध होगा और इसमें कोई रोग भी नहीं होगा, ये रोग मुक्त होंगे। ठीक है ना बच्चा, तो ये फायदे हैं, यानी बहुभ्रूणता का सबसे मिलाकर फायदा ये है बच्चा कि इनसे शुद्ध फल भी प्राप्त हो सकता है जब अगर में बीजांडकाय या फिर अध्यावरण से भ्रूण बना हो तो। ठीक है, इनसे इन पर ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्च भी करते हैं। फिर इनसे जो आपके फल बनते हैं वो कायिक जनन के समान ही फल उस तरह से निर्माण होता है बच्चा। ठीक है, तो ये बहुत सारे इनके, और कम समय में एक से अधिक भ्रूण बनेगा, फिर उससे एक से अधिक बीजों का निर्माण बहुत कम समय में हो सकता है। तो ये बहुभ्रूणता का उपयोग हो गया बच्चा। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा कि, और आपको इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं, वैसे मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है, क्योंकि ये जो मैंने ये बना दिया है ना, ये देखो मैंने जो ये बनाया है ना, ये बहुत काम की चीज बनाया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आने वाले पूरा डायग्राम के साथ मैंने बनाया है। ठीक, तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। हैव नाइस डे एवरीवन।